नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के सेशन में अपन 5 दिसंबर 2024 के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल में जानेंगे और इसके साथ में इस क्लास के अंत में अपन सूजस का सार देखेंगे। सूजस का सार प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूजस में से सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे उन सब की एक डिटेल पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, इस क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत। अभी एक मंत्रिमंडलीय बैठक हुई थी जिसमें भजनलाल सरकार ने अच्छे अच्छे निर्णय लिए थे। योजनाओं के अंदर बहुत सारा चेंज किया है, कुछ नई नीतियां लागू की हैं। तो इन सबको अपन कल मैंने लगभग 7 से 8 नीति आपको पढ़ाई थी जो चेंज हुई है। आज अपन कुछ और पढ़ेंगे और फिर इसका एक साथ अपन रिवाइज भी कर लेंगे। कल जो पढ़ाया था उसका रिवाइज भी मैं भी करवा दूंगा। कौन कौन सी मैंने जो योजनाएं हैं वो आपको पढ़ाई थी जो मंत्रिमंडलीय बैठक में चेंज हुई थी। ठीक है, लाडो प्रोत्साहन योजना किसके लिए चल रही है? बालिकाओं को शिक्षा और प्रोत्साहन देने के लिए। बालिकाओं को शिक्षा और प्रोत्साहन देने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना चल रही है, जिसके अंदर सरकार बेटी के जन्म से लेकर जब तक उसका यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन पूरा नहीं होता है, कॉलेज पूरी नहीं होती है, तब तक अलग अलग किस्तों में पेमेंट करती है, किस्तें प्रोवाइड करवाती है। उससे क्या होगा भाई, घर वालों को भी ऐसा रहेगा कि बच्ची 5वीं पढ़ लेगी तो ये किस्त मिल जाएगी हमें, बच्ची 8वीं पढ़ लेगी तो हमें एक और किस्त मिल जाएगी। तो घर वाले भी लड़कियों को शिक्षा की ओर अग्रसर करेंगे। इसके लेकर लाडो प्रोत्साहन योजना चलाई गई है, जिसके अंदर बेटी के जन्म से लेकर स्नातक शिक्षा पूरी करने तक 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अंदर एक नया अपडेट अभी क्या दिया था सरकार ने ऐसा भी बोला था कि हम जो 1 लाख लाभार्थी है उनके खातों में 2500 रुपए की एक किस्त भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, 1 लाख लाभार्थियों के खातों में 2500 रुपए की जो पेमेंट राशि है वो भी सरकार जल्द ही डाल देगी। ध्यान रखना है, लाडो प्रोत्साहन योजना। इनसे रिलेटेड 2 योजनाएं और हैं जो उस मंत्रिमंडलीय बैठक में जिनकी चर्चाएं हुई थी। उन दोनों योजनाओं के बारे में भी अपन अच्छे से देख लेते हैं। कौन कौन सी भाई दोनों योजनाएं थी देखो। एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलती है। पढ़ा आपने? पढ़ा, लेकिन सर ये तो केंद्र सरकार की योजना है। बिल्कुल केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इसके अंदर राज्य सरकार ने ऐसा बोला है कि भाई 5000 रुपए तो केंद्र सरकार दे रही है इस योजना के तहत। इसके अंदर हम 1500 रुपए हमारी ओर से ऐड कर देंगे। राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त लो, अतिरिक्त में आलसी हूं, एक्स्ट्रा लिख देता हूं। पीएम मातृ वंदना योजना के अंदर 5000 रुपए केंद्र सरकार देती है। अब राज्य सरकार ने बोला है कि 1500 रुपए राजस्थान सरकार की ओर से भी आपको अतिरिक्त व्यय के रूप में हम आपको देंगे। ठीक है, एक योजना और, योजना का नाम लिखूं, आप बोलोगे सर इस योजना हमने पढ़ी नहीं है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना पढ़ी है आपने? ये योजना आपने कैसे पढ़ी है? आंगनवाड़ी दुग्ध वितरण योजना पढ़ी होगी, उसी का भाग है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। इसके तहत एक नया प्रावधान ये किया गया है, सप्ताह में 3 दिन आंगनवाड़ी केंद्रों पर दुग्ध वितरण होगा। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर एक मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र भी ओपन किया जाएगा। टोटल खर्चा कितना होगा इस योजना का? 200 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। कितना? 200 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। तीनों योजनाएं इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई सी भी एक एग्जाम में आ सकती है। लाडो प्रोत्साहन योजना, इसके तहत 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए। जब बच्ची का जन्म होगा, जन्म से लेकर वो जब तक स्नातक शिक्षा पूरी करेगी यानी अंडर ग्रेजुएशन यूजी पूरी करेगी, तब तक अलग अलग किस्तों में इसकी राशि प्रदान की जाएगी। 1 लाख लोगों को, जो 1 लाख लाभार्थी है, उनके खातों में 2500 रुपए भेज दिए जाएंगे, 2500 रुपए प्रत्येक व्यक्ति के। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसके अंदर केंद्र सरकार पहले 5000 रुपए देती थी, उसमें 1500 रुपए राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त व्यय के रूप में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना है,
जो कि आंगनवाड़ी दुग्ध वितरण योजना के नाम से भी जानी जाती है। उसका 2000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है और उसमें ब्लॉक स्तर पर एक मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र भी स्थापित किया जाएगा और सप्ताह में 3 दिन आंगनवाड़ी केंद्रों पर दुग्ध का वितरण होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन कब हुआ? भाई जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन अभी चल रहा है वर्तमान के अंदर 3 से 6 दिसंबर 2024 के मध्य जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। प्रतिवर्ष आयोजन होता है। प्रतिवर्ष इस आयोजन की एक थीम होती है। इस बार की थीम क्या रखी गई है? फाइनेंशियल लिटरेसी थ्रू फोक आर्ट्स। फाइनेंशियल समझते हो, वित्त को फाइनेंस बोलते हैं। लिटरेसी यानी साक्षरता, यानी जो वित्त है उसकी साक्षरता देना। थ्रू किसके द्वारा? फोक आर्ट्स के द्वारा, लोक कला के माध्यम से जो वित्त है उसकी शिक्षा प्रोवाइड करवाना। इसकी थीम है फाइनेंशियल लिटरेसी थ्रू फोक आर्ट्स। अब ये जो मैंने थीम बताई है उस थीम से इस कार्यक्रम की जो भी पूरी पृष्ठभूमि रही होगी आप समझ गए होंगे। इस कार्यक्रम में क्या हुआ होगा? इस कार्यक्रम में कहानियों के माध्यम से, सांस्कृतिक अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से वित्तीय शिक्षा प्रदान की गई थी, जिसके अंदर मुख्य आकर्षक के अंदर क्या रहा था? मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है, उसका नाम क्या है? गोदान। इस गोदान को भी यहां पर पढ़ा गया था, प्रस्तुत किया गया था और इस गोदान के माध्यम से जो वहां पर मौजूद लोग थे उनको फाइनेंस की लिटरेसी दी गई है। ठीक है, वित्तीय शिक्षा प्रदान की गई है प्रेमचंद के जो उपन्यास है गोदान उसके द्वारा। ठीक है, 3 से 6 दिसंबर के मध्य जयपुर के अंदर हो रहा है हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन। सारी चीजें अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में आ सकती हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन है, राजकोप सिटीजन ऐप पर संकटग्रस्त महिलाओं के लिए कौन सा फीचर शुरू किया गया? ये एप्लीकेशन पहले से ही चल रहा था, राजकोप सिटीजन ऐप। उसके अंदर एक नया अपडेट आया है तो उसमें कुछ 2-3 चीजें नई जोड़ी गई है। क्या जोड़ी गई है वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके अंदर एक नीड हेल्प का फीचर जोड़ा गया है जो किसके लिए है? संकटग्रस्त महिलाओं के लिए है। कैसे सर, क्या होगा इसके अंदर? राजकोप के इस अपडेट के बाद ये जो नीड हेल्प का जो फीचर है उसको एक्टिव करने के बाद अगर कोई महिला किसी संकट में फंसी है और उसको किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, यानी उसको पुलिस प्रशासन की मदद की आवश्यकता है, ऐसे कोई संकट में वो फंस गई है, अकेली है जहां पर वो किसी से मदद नहीं ले सकती है, तो वो राजकोप सिटीजन ऐप पर जाकर नीड हेल्प फीचर का प्रयोग करेगी। जैसे ही वो नीड हेल्प फीचर पे क्लिक करेगी उसकी लोकेशन और उसके कॉन्टेक्ट नंबर, लोकेशन और नंबर, पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर क्या है? 1090, आपको पता है 1090 जो कंट्रोल रूम है वहां पर ये दोनों सूचनाएं चली जाएगी कि ये महिला किस लोकेशन पे है, इस महिला के मोबाइल में जो सिम है वो किस नंबर से है। ये दोनों सूचना 1090 कंट्रोल रूम में चली जाएगी। कंट्रोल रूम उस आसपास के नजदीकी जो थाना होगा, पुलिस स्टेशन होगा, उस पर ये सूचना भेजेगी और वहाँ की पुलिस टीम है वो उस महिला की मदद करने के लिए तुरंत मौका वारदात पहुंचेगी, जहां पर वो घटना घटित हो रही है वहां पर पहुंचेगी। तो महिलाओं के लिए राजकोप सिटीजन ऐप में नीड हेल्प का फीचर ऑन किया है। इसके अलावा अगर महिला चाहती है कि मैं कॉल की सहायता से मदद मांगू तो वहां पर एक नंबर भी प्रोवाइड करवाया है नीड हेल्प सेक्शन के अंदर, वहां पर आप सीधा कॉल करके भी मदद मांग सकते हो। अगर कॉल करना संभव नहीं है तो आप वहां पर मैसेज टाइप करके भेज सकते हो, मैसेज की एक रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। तो ध्यान रखना है, राजकोप सिटीजन ऐप संकटग्रस्त महिलाओं के लिए नीड हेल्प का फीचर लागू किया है, जिससे वो महिला की लोकेशंस और जो अन्य जानकारी है वो 1090 कंट्रोल रूम में चली जाएगी। कंट्रोल रूम क्या करेगा? कंट्रोल रूम नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करेगा और वहां से सहायता टीम है वो मौका वारदात पे पहुंचेगी। कॉल करके भी मदद मांगी जा सकती है, अगर कॉल कर पाना संभव नहीं है तो वहां से सीधा मैसेज रिक्वेस्ट भी सेंड हो सकती है। पूनम कंवर का संबंध किससे है? भाई राजस्थान की है पूनम कंवर और इनका संबंध पर्वतारोही है। पूनम कंवर क्या है? पर्वतारोही है। अच्छा सर, ये अभी खबरों में क्यों है? उन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से ये वापस करंट में आई है। बिल्कुल, पूनम कंवर ने अभी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो। कौन सी है? किलिमंजारो। अभी इन्होंने किलिमंजारो को फतेह किया था। ठीक है, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो किलिमंजारो है उसको फतेह किया था पर्वतारोही पूनम कंवर ने। जब वो वहां पर गई थी तो इनके हाथ में एक भारत का तिरंगा था और एक रेलवे सुरक्षा बल का ध्वज भी साथ में था। अब ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई रेलवे जो सुरक्षा बल है उसका ध्वज क्यों था? वर्तमान के अंदर ये रेलवे पुलिस आरपीएफ के अंदर काम कर रही है। कहां पर? आरपीएफ के अंदर। आरपीएफ की एक महिला सिपाही है ये, ठीक है,
और ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाली ये पहली महिला बनी है। अभी वर्तमान में इनकी ड्यूटी कहाँ पर है तो 16वीं वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल आसनोल पश्चिम बंगाल के रेलवे स्टेशन पर ये आरक्षक के पद पर अभी वर्तमान में नियुक्त है। और इन्होंने जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है उसको फतेह किया है। तो ये क्या है, पर्वतारोही है पूनम कंवर, राजस्थान की, भाई इंपॉर्टेंट है। सुजस के अंदर क्या आया था, सुजस का सारा अपन प्रतिदिन पढ़ते हैं और सुजस में बहुत अच्छी अच्छी खबरें आती है। ऐसा कहूँ मैं, करंट में ज़्यादातर 90% क्वेश्चन सुजस से पूछे जाते हैं। सुजस में अगर कोई लोकेशंस या कोई अगर योजना बार बार आ रही है, इसका मतलब वो एग्जाम में 101% आएगी, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम के अंदर आएगी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया था, इस पर कुछ पुरस्कार दिए गए थे। कौन कौन से पुरस्कार, क्या क्या पुरस्कार दिए गए वो अपन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रदेश के 59 विशेष योग्यजन और संस्थाओं को सम्मानित किया गया था। सम्मान के रूप में 10,000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया था। ध्यान रखना है, 10,000 रुपये दिए गए थे और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया था। कितने लोगों को दिया गया, 59, आंकड़ा पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। वर्तमान के अंदर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, अविनाश गहलोत है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि हम जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनको प्रत्येक योजना से जोड़ने का काम करेंगे। 10,000 रुपये याद रखना है। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 15वां जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है उसको मनाने के लिए उन पर कुछ लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। उस पुरस्कार के लिए अभी रजिस्ट्रेशन शुरू है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अंदर होगा क्या, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024 की अवधि में निर्वाचन संबंधी उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। 10 सरणियों के अंदर ये पुरस्कार दिए जाएंगे जिनके अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। किसी भी अधिकारी को अगर रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो अभी करवा लें। 10 सरणियों के अंदर हम पुरस्कार देंगे। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के मध्य निर्वाचन के क्षेत्र में अगर कोई अच्छा काम किया है तो आपको ये पुरस्कार दिया जाएगा। उसको शॉर्ट लिस्टेड राजस्थान सरकार करेगी। वंचित वर्ग के उत्थान के लिए राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय जिनको कल अपन ने पढ़ा था, आज अपन क्या करेंगे, उसका रिवाइज करेंगे। आज रिवाइज क्यों कर रहे हैं सर, कल मैंने पढ़ाया था तब ये सुजस की पत्रिका में था नहीं, लेकिन आज की सुजस की पत्रिका में ये बिल्कुल बाकायदा प्रिंट होकर आया है। तो मैंने कल भी बोला था एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आज भी मैं वही बात बोल रहा हूँ, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट अब और ज्यादा हो गया है क्योंकि ये सुजस के अंदर पूरा का पूरा आर्टिकल एक छप गया है, ठीक है। वंचित वर्ग के उत्थान के लिए भजनलाल सरकार ने क्या क्या किया है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति SC/ST फंड था जिसके साथ में TSP फंड भी साथ में आता है। SC/ST और जो TSP का फंड था वो पहले था 1,000 करोड़ रुपए का, कितना था, 1,000 करोड़ रुपए का था, अब उसको बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट चेंजमेंट हुआ है भाई, राज्य सरकार ने SC/ST और जो TSP का फंड है पहले जो 1,000 करोड़ रुपए हुआ करता था उसको बढ़ाकर 1,500 करोड़ कर दिया है। इसके अलावा एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, 1,000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में वृद्धजनों को दिए जाते हैं, ठीक है। अब उसकी जगह 1,150 रुपए कर दिए हैं, तो 1,000 से बढ़ाकर कितने कर दिए हैं, 1,150। दूसरा बड़ा चेंज। तीसरा, विद्यार्थियों को मेस भत्ते के रूप में पैसे दिए जाते थे, 2,500 रुपए पहले दिए जाते थे। मेस भत्ता कितना दिया जाता था पहले राजस्थान में विद्यार्थियों के लिए, 2,500 रुपए। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 3,000 रुपए। तो मेस भत्ते को बढ़ाकर 2,500 से 3,000 रुपए कर दिया है। ये रहे 2,500 रुपए और ये रहे 3,000 रुपए, ठीक है। राज्य के सभी वर्गों के जो राजकीय और अनुदानित छात्रावास है उनमें छात्र छात्रों को जो मेस भत्ता 2,500 रुपए दिया जाता था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 3,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा आश्रय से वंचित जो गुमंतु समुदाय है उन लोगों के लिए गुमंतु आवासीय योजना क्रियान्वित की जा रही है। कौन सी, गुमंतु आवास योजना। राज्य सरकार है वो दिव्यांग नागरिकों को कृत्रिम अंग और उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही 2,000 युवाओं को, जो युवा दिव्यांग है 2,000, उनको स्कूटी दी जाएगी। तो कितने लोगों को, 2,000 दिव्यांगों को। इसके अलावा ये एक नई योजना है जो राजस्थान सरकार शुरू करने जा रही है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है तो उसके लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना शुरू की जाएगी और 5,000 रुपए मासिक मदद की जाएगी, ठीक है। 5,000 रुपए की मासिक मदद की जाएगी दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों की। योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। अब इस योजना के बारे में जो भी डिटेल आंकड़े अभी आए नहीं है, भाई किस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कौन कौन आप इसके अंदर आ सकते हैं, इसकी सीमाएं किस किस में फिट होती है, इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा, किस प्रकार 5,000 रुपये दिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब अपन उस पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप यही याद रखना। राज्य युवा महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को होगा। इस बार का जो बजट भाषण हुआ था, कौन सा बजट भाषण हुआ था इस बार, 2024-25 का, उसके अंदर बोला गया था भाई हम
युवाओं के लिए एक यूथ डे मनाएंगे और उस दिन हम उनको अवार्ड देंगे, ठीक है। तो उसके लिए अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं भाई, फॉरम ओपन हो गए हैं। तो आप फॉरम ओपन हो गए तो आप फॉरम लगा सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपकी आयु 15 से 29 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। कितनी? 15 से 29 वर्ष के बीच में। उसके अलावा अगर आपने कोई अच्छा सामाजिक कार्य किया है, साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई अच्छा काम किया है, संचार के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, प्रौद्योगिकी या कोई नया नवाचार किया है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, ठीक है, कोई बिजनेस में आपने अच्छा काम किया है, उसको आप लेकर पूरा फॉर्मेट आप इस फॉर्म के अंदर भर के फिल कर देना 15 से 29 तारीख। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो आपको सम्मान दिया जाएगा। कब? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्यों दिया जाएगा? क्योंकि उस दिन राज्य युवा महोत्सव मनाया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सम्मान लेना है तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर देना। ये थी भाई आज की 5 दिसंबर 2024 की करंट अफेयर, जिसको अपन ने अच्छे से कवर करने की कोशिश की। डिटेल में सारी चीज़ें मैंने आपको बताई और लास्ट में आपको सुजस की पत्रिका वो भी अटैच कर दी। अब इसके अंदर और भी डिटेल में इस पीडीएफ में सारी चीज़ें लिखी मिलेगी। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको मंथली पीडीएफ मिलेगी, जो कि पिछले महीने की मैंने वहाँ पर डाल दी। आप उसको देख लेना। पूरे 31 दिन के अंदर जो अपन ने 30 दिन में करंट अफेयर पढ़ा था वो सारा उसके अंदर डे बाय डे अच्छे से मिल जाएगा। डेली चाहिए तो ये नंबर है 9887809083। इसके अंदर आपको इस नंबर पे मैसेज करना है कि सर आपके जो राजस्थान करंट अफेयर की क्लास होती है, आप फ़ोन कर देना। आप उसके हमें पीडीएफ चाहिए और मैं उस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। आप अपना एग्जाम भी बता सकते हो, एग्जाम बता देना, तो आपको डेली की डेली पीडीएफ मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है करंट अफेयर की पीडीएफ। ये अपना है वेबसाइट infusionnotes.com के नाम से। यहाँ पर क्या मिलता है, आप राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, वीडियो, कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ईओ, आरओ, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो उस एग्जाम का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाता है इन्फ्यूजन नोट्स। तो अपनी इस वेबसाइट पे सारे हमारे जो कोर्सेज है वो लिस्टेड मिल जाएंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो वहाँ जाके आप सर्च कर लेना, वहाँ पर आप सैम्पल पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप नोट्स ऑर्डर भी कर सकते हो। नोट्स बड़े ही शानदार है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और जो हमारे पुराने सिलेक्टेड अधिकारी हैं उनके द्वारा लिखे गए नोट्स हैं। नोट्स के अंदर सारी चीज़ें, प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार है, जिसके अंदर फ्लो चार्ट, डायग्राम, इंडेक्स, सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएगी। पुराने पेपर भी अलग से नहीं लेने, उनमें इंक्लूड कर रखे हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, वो नोट्स लेने के बाद अगर पढ़ते टाइम कोई भी दिक्कत आती है, तो उसके लिए हमारे पास जो हमारा टीचिंग स्टाफ है वो आपके साथ है। और ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से। यहाँ पर सभी प्रकार की एजुकेशन न्यूज़ हैं वो मिलती रहती है और करंट अफेयर की समरी भी हम डेली की यहाँ पर अपलोड करते हैं, तो इसको आप जरूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।